ठीक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, इसमें एक एक वर्ड को ज़रा ध्यान से देखो। सबसे पहले तो पेयर है, ठीक है, पेयर मतलब दो में एग्जिस्ट करेगा ये। तो ये तो पहला बहुत ही सिंपल वर्ड है, समझ में आ रहा है। लीनियर, पूरा पोलिनोमियल पढ़ के आए हम लोग, पूरा पोलिनोमियल पढ़ के आए हैं। तो लीनियर मतलब क्या होता है, डिग्री 1, ठीक है, डिग्री आपका 1 रहेगा। इक्वेशन मतलब इक्वलिटी जिसमें रहता है। एक इन इक्वेशन होता है, एक इक्वेशन होता है। इन इक्वेशन में इनइक्वलिटी, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। इक्वेशन में केवल आपका इक्वेशन रहेगा, ठीक है। एक्सप्रेशन अलग चीज़ होती है, ठीक है। इक्वेशन में मतलब कोई भी तुम्हारा एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू किसी के बराबर की जाती है, तो वो बन जाता है हमारा इक्वेशन। उसके बाद जो स्कोप में है 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो सिंगल वेरिएबल देखो, हमारा जो ये पॉलिनोमियल चैप्टर पूरा डील किया गया है, याद होगा, उसमें हम लोगों ने कहीं भी 2 वेरिएबल की बात नहीं की थी, ठीक है। हमेशा हम लोगों ने एक्स ही लिया था, या जो भी वाई ले लो या टी ले लो। जब 2 वेरिएबल की कहानी आ जाती है तो थोड़ा सा चीज़ें बदलती हैं। जैसे समझ लो, जैसे मान लो मैंने तुमसे पूछा कि 2 डिग्री क्या है, तो तुमने बोला कि सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमारा इक्वेशन 2 डिग्री है, ठीक है। लेकिन अगर 2 वेरिएबल की बात आती है, मान लो मैंने एक ऐसे बनाया है पी एक्स कॉमा वाई, ठीक है, एक्स वाई प्लस वाई प्लस 1। अब ये कितने वेरिएबल में आ गया है, 2 वेरिएबल में है। वेरिएबल की पावर क्या है, 1। तो ये क्या बन गया हमारा, लीनियर बन गया। लेकिन ये लीनियर नहीं है। अब यह जब पहले दिन बता रहा हूं और ये लास्ट दिन भी आप लोग कंफ्यूज रहोगे। आज मैं पहले दिन बता रहा हूं और लास्ट डे फिर पूछूंगा डिग्री ना, तो इसको डिग्री आप क्या बताओगे, लीनियर। अब रीजन समझो, रीजन सुन लो पहले, ध्यान से सुनो, सुन लो पहले। एक्स एक वेरिएबल है, वाई एक वेरिएबल है। अगर एक स्पेशल केस लेते हैं, स्पेशल मैं बोल रहा हूँ, देखो एक्स अपनी दुनिया में चलेगा, वाई अपनी दुनिया में चलेगा। एक स्पेशल केस लेते हैं कि जैसे जैसे एक्स चलेगा वैसे वैसे वाई चलेगा, मतलब वाई किसके बराबर हो जाए, अगर एक्स के बराबर हो जाए, मान लेते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली स्पेशल केस वेयर वाई इज इक्वल टू एक्स। तो अब ये क्या बन जाएगा, एक्स इंटू एक्स, एक्स प्लस 1, तो ये क्या बन गया। तो ऐसा कभी संभव नहीं कि कोई चीज़ तुम्हारी फंडामेंटली लीनियर है और थोड़ा कुछ तुमने जुगाड़ किया तो क्या बन जाए, वो क्वाड्रेटिक। तो इसका मतलब ये क्या है, ये लीनियर नहीं है। क्लियर हो गया, लीनियर नहीं है। तो बोलोगे सर यहाँ पे वेरिएबल की पावर आपकी 1 है, तो डेफिनेशन तो आपने ही बताया था। लेकिन वो हम लोगों ने बहुत सिंपल केस 1 वेरिएबल में किया था। जब 2 वेरिएबल के केस में आता है, इसमें कितने टर्म है ये बताओ, हाउ मेनी टर्म्स। इसमें कोई कंफ्यूजन, बताया था टर्म जो होता है हमेशा प्लस या माइनस से सेग्रीगेट होता है, यानी कि ये एक टर्म है, ये आपका एक टर्म है। मतलब टर्म नंबर 1 क्या है, x इंटू वाई। तो जब मैंने y को x के बराबर किया तो डिग्री आपकी कितनी हो गई, 2। इसका मतलब जब भी मोर देन 1 वेरिएबल है और किसी टर्म का पावर निकालना है तो क्या करना है, जितने वेरिएबल के पावर हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। बात समझ में आई। जब भी टर्म तुम्हारा, देखो यहाँ पे x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो अगर पूछा गया टोटल पावर कितना है वेरिएबल का, तो यहाँ पे टोटल पावर कितना है, 2। तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, 2। मतलब वेरिएबल के पावर को सम कर लेते हैं, वो जो वैल्यू बताता है वो बताता है अब क्या तुम्हारा डिग्री, उससे डिफाइन की जाती है। बात क्लियर हुआ। एक वेरिएबल में सिंपली वेरिएबल का सीधे पावर देख लेते हैं। एक सिंगल वेरिएबल में वेरिएबल का पावर देख लेते हैं, उसमें जो मैक्सिमम पावर होता है सभी में, उसकी जो वैल्यू होती है उसको डिग्री बोल देते हैं। अब यहाँ पे जब मल्टीपल टर्म है, देखो ये तो पता है तुम्हारा इसका मैक्सिमम पावर क्या है, 0, इसमें क्या है 1, इसमें क्या है 1, इसमें क्या है 2 वेरिएबल आ गया। तो तुम क्या कर रहे हो, दोनों जो तुम्हारा ये वेरिएबल है उसकी पावर को ऐड करते हो तो तुम्हारा क्या आता है, डिग्री, मतलब वो तुम्हारा मैक्सिमम पावर। जैसे एग्जांपल और देखो, मान लो मैंने बोला कि पी एक्स वाई जेड, थोड़ा सा हाई लेवल देख लो जल्दी से।
मान लो 3 वेरिएबल है, अब मैंने बोला कि ये एक्स वाई जेड है, अब इसकी डिग्री क्या हो गई? इसकी डिग्री क्या हो गई? 3। बात समझ में आया? ये आपका डिग्री बन गया 3। कल कोई और एग्जांपल ले लो, मान लो पी एक्स कॉमा वाई है, ध्यान से देखना, मान लो एक्स क्यूब वाई, एक्स वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई। अब यहाँ पे इसकी डिग्री क्या होगी? 4, क्योंकि यहाँ पे टोटल देयर आर 4 टर्म्स। लास्ट वाले में इसका पावर कितना है? इसका 1, इसका 1, तो मिलके क्या हो जाएगा? 2, ये 4, ये 4, ये 4, तो मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है? 4, तो डिग्री क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक 4। तो तुम्हारे स्कोप में अब आ जाते हैं थोड़ा सा। अब चूंकि हमारे 2 वेरिएबल बोला गया, तो कभी भी तुम्हें बोला कोई 2 वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल का मैं तुमसे पूछूं जनरल इक्वेशन क्या होगा? हरी डाल लो जनरल इक्वेशन। अब 2 वेरिएबल का जनरल इक्वेशन क्या होगा हमारा? अच्छा, एक एग्जांपल दो। 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में कोई एग्जांपल लेते हैं हम लोग। x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, टोटल टर्म 3, क्या लीनियर है? अच्छा, हो गया। समझ में आया ये? कोई और एग्जांपल दो जरा, बोलो। क्लास 9th में आप लोग पढ़े उस चैप्टर को पूरा? 9th में पूरा चैप्टर है, ये मालूम है? हाँ सर। वो थोड़ा मैं रिपीट कर रहा हूँ अभी, ठीक है, लेकिन आप लोग का पूरा गायब लग रहा है। बोलो। जनरल इक्वेशन बताओ। हाँ बोलो सर ax प्लस हाँ, इसका जनरल इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी बी वाई, हाँ बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्लियर है? जहाँ पर a b और c हाँ वो लिख लो। नंबर्स हैं और x y 0 आराम से 0 की A रुक जाओ, उसमें बहुत केस बनने वाले, ध्यान से सुनो। क्या c 0 हो सकता है? हाँ क्या b 0 हो सकता है? नहीं नहीं। क्या a 0 हो सकता है? 1 वेरिएबल हो जाएगा सर नहीं हाँ। हो सकता। सर। अगर a 0 हो गया तो 1 वेरिएबल हो जाएगा 4। क्या a 0 हो सकता है एंड c 0 हो सकता है? नहीं नहीं। क्या b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये सारे हो सकते हैं। है एग्जाम्पल देखो, पी एक्स इज, पी छोड़ो, मान लो कि क्वेश्चन है 3x प्लस 0y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अच्छा हाँ ठीक है। तो क्या ये लीनियर है? 2 वेरिएबल दिख रहा है, तो ये आपका, ठीक है, ये आपका वैलिड स्टेटमेंट है। कहने का मतलब आपका c 0 मतलब कांस्टेंट टर्म आपका ना हो, दैट इज वैलिड। a कोई b या ना हो, या तो a ना हो, तब भी वैलिड है। अच्छा, a 0 हो मतलब x का कोफिशिएंट ना हो और कांस्टेंट टर्म ना हो, या b 0 ना हो और मतलब b 0 हो और c भी 0, ये सारे केस पॉसिबल। लेकिन सबसे लास्ट, a और b एक साथ 0 नहीं हो सकता। करेक्ट, जो लास्ट केस, बस इसमें कंडीशन क्या आपको लिखना चाहिए? a नॉट 0 और बीच में क्या लिखा जाए? इंग्लिश का कौन सा वर्ड? एंड, और नहीं, एंड का मतलब क्या होता है? कि दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए। a भी 0 नहीं हो सकता है और साइमल्टेनियसली आपका b भी 0 नहीं हो सकता है। अगर a और b 0 हो गया तो बचेगा क्या? ये जैसे यहीं देखो क्या बचेगा, 7 इज इक्वल टू 0। एब्सर्ड चीज़ आ गई नहीं ये, मतलब मैथमेटिकली इट डज नॉट मेक एनी सेंस। तो लीनियर इक्वेशन को पहचानना बहुत आसान है, बस कंफ्यूज एनी क्वेश्चन? नहीं सर, क्लियर है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया कि बहुत ही सिंपल वर्ड में कि इसका जनरल इक्वेशन क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब चूंकि हमारे कोर्स में टू एक पेयर बोला गया है, पेयर्स,
तो हम अगर पेयर्स की बात करेंगे तो क्या कर देंगे, दो इक्वेशन लिखना है हमको। क्या लिखना है, इसको a1 b1 c1 कर दीजिए और दूसरा a2x b2y और c2 इज इक्वल टू 0। अब बन गया क्या क्या, देखो पेयर बन गया, लीनियर बन गया, 2 वेरिएबल बन गया, चैप्टर ओवर, कॉन्सेप्ट खत्म। ठीक है, अब फिर से थोड़ा सा रिविजिट करते हैं क्लास 9। तो क्लास 9 तो हम लोग पढ़े नहीं है ठीक से, ऑनलाइन के चक्कर में मैं मान के भी चल रहा हूँ नहीं पढ़े हैं, सही भी नहीं पढ़े हैं, पढ़े ना। तो अब आपसे पूछा जाए, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुनो, इसको लिख लिया यहाँ तक सब लोग, ठीक। अब आप लोग से ये मैं पूछता हूँ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, वो छोटा सा है। मैंने बोला x + y इज इक्वल टू 1। क्या इस इक्वेशन को हम लोग प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ में? कर सकते हैं। तो मैं 1 मिनट देता हूँ, जरा प्लॉट करके दिखाओ विद इन अ मिनट। देखो ये जो इक्वेशन है ना, इसमें कैसे करते हैं पहले ध्यान सुन लो, बहुत सिंपल तरीका, 9th वाला तरीका, ठीक है। जैसे तुम लोग तो इसको तो सॉल्व करना सब कुछ जानते होगे ना, 2x = 4, ये जानते हो कि नहीं सब लोग? क्या है बताओ आंसर? हाँ 2। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख देता तो ऐसे, अब भी 2 आता है x। तो क्या तरीका का है बताइए? सिंगल वेरिएबल करना जानते हैं हम लोग, जानते हो? क्लास 8 तो पढ़े हैं, क्यों भी नहीं पढ़े हैं? वो भी नहीं पढ़े हैं, 7 में चला जाए क्या? 9th पढ़ा हूँ, 8th में नहीं पढ़ा। सिंगल वेरिएबल में तो सिंपल है, ट्रांसपोज कर दो कांस्टेंट को, बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो। तो इसमें 2 वेरिएबल प्रॉब्लम कर रहा है तो एक वेरिएबल को गायब कर दो। जब भी लाइफ में प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम को गायब ही कर दो, फिर क्या दिखेगा आपको? सोल्यूशन ही सोल्यूशन। तो प्रॉब्लम क्या है, 2 वेरिएबल, एक वेरिएबल गायब कर दो। क्या करो, एक वेरिएबल को ले लो 0, हो जाएगा, ठीक है। तो y 0 हो गया, x मान लो। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x + 0 = 1। क्या आ गया, x की वैल्यू 1। यानी कि इस पॉइंट में x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, ठीक है। ऐसे एक और करो, एक बार x को 0 कर दो तो y 1 हो गया। तो यानी कि दूसरा पॉइंट क्या हो गया, 0,1। अब ये माइनस में ले आए बड़ी मेहनत करके, क्या ले ली थी भैया x की वैल्यू? 5। बस मैक्सिमम टाइम आप बस यही लीजिए, इससे आपका प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बस एक आध केस में फेल होता है, वो बता देता हूँ अभी, लेकिन अभी नहीं। तो हम तो इसको, मैं तो होता है इसकी जगह जानता हूँ, y की जगह क्या लेता है, √3 - √2/√5 + √7। अब निकालो y तो जाएगा, राशनलाइज करना पड़ेगा और फिर वैल्यू और प्लॉट करो फिर। नहीं सर, नहीं करना। तो लेट्स मेक इट सिंपल। लाइफ में जो आदमी जितना सिंपल रहेगा उतना ही प्रोग्रेस करेगा, जो जितना कॉम्प्लेक्स रहेगा, क्योंकि वैसे ही लाइफ में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है, और क्यों बढ़ा रहे हो आप लोग? तो ऐसा कुछ लो जो आपको हेल्प करे, ठीक है। तो सबसे बेस्ट क्या है, आपको क्या ले लो, 0, ठीक है। 0 ले लोगे तो तुरंत ही आप, अब प्लॉट करना आप लोग को, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पढ़े होगे 9th में, अभी ना बोलो अभी नहीं पढ़े, कुछ भी नहीं पढ़ के आए हैं। तो 9th में तुम लोग को बैठा दे आज से। ये कौन सा एक्सिस होता है, ये वाला? हाँ ठीक है। इधर तुम्हारा -x हो गया, या x' बोलते हैं, या -y या y', ठीक है। तो इसमें पॉइंट को जरा प्लॉट करो, 1,0 ये हो गया और 0,1 ये हो गया, दोनों को प्लॉट कर दो, ठीक है। नहीं, स्कूल में 3 बताया जाता है आप लोग के, पता नहीं कि तुम लोग की मैम को लाइन प्लॉट करने के लिए 3 पॉइंट चाहिए होता है। हाँ सर, वो कभी क्या होता है, 2 लाइन के बाद एक लाइन पॉइंट इधर आ जाता है, तो फिर वो अच्छा घूम जाता है, लाइन नहीं बन पाती सर। हमारी मम्मी ने ये बहाना दिया, चैंपियन है हम लोग। लाइन प्लॉट करने के लिए कितना चाहिए, 2। लेकिन हम लोग को स्कूल में बोला जाता है कितना प्लॉट करने को, 3। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, 3, क्योंकि हम लोग को क्या लाना है, फुल। ठीक है। तो हमेशा क्या लेंगे, तो मुझे तो तीसरे पॉइंट में बड़ी तकलीफ होने लगती है,
एक्चुअली ज़रूरत नहीं होती है, तो आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। जैसे ठीक है, तो लोग बोलते हो मैं ले लिया, x की वैल्यू मैंने 1 ले लिया, तो x को 1 ले लिया तो क्या हो जाएगा 1 + y = 1 मत लो, 2 ले लो, तो क्या हो गया 2 + y = 1, तो y कितना हो जाएगा -1, तो पॉइंट क्या हो गया 2, -1, यानी कि ये 2 हो गया और ये आपका ये इसी लाइन पे पड़ेगा। ये लाइन क्या बताता है, बस एक लाइन बताओ मुझे, व्हाट डज दिस लाइन रिप्रेजेंट? सॉल्यूशन। बेसिकली ये जो 3 पॉइंट आए हैं, बेसिकली आपके ये इनफाइनाइट पॉइंट, आप x की वैल्यू बदलते जाओगे, y की वैल्यू आपको मिलती जाएगी, और x की आप इनफाइनाइट वैल्यू ले सकते हो तो y की इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगी। और इनफाइनाइट पॉइंट अगर मैं ऐसे बना दिया, बचपन में गेम खेले होगे हो तुम लोग, याद है कि नहीं खेलोगे? आप कुछ खेले नहीं तुम लोग वीडियो गेम के अलावा? अच्छा ये कनेक्टेड और हाँ, कॉपी के पीछे आ रहा ठीक है, मंकी बन जाता है या कुछ बन जाता है, बनता है ना, खेले ही नहीं हो। PS4 वाले हम जनरेशन है हैं कि PS5, ठीक है। चलो देखो, तो कहने का मतलब ये जो पॉइंट है इस लाइन पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉल्यूशन। तो मैं तुमसे पूछा इसके कितने सॉल्यूशंस हैं? इनफाइनाइट। क्लियर हुआ? इसके कितने सॉल्यूशन थे? एक। इसके कितने हैं? याद रहेगा? क्योंकि भूल जाएगा ये। सर याद है। वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? या स्ट्रेट लाइन, अ लाइन। ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? ये स्ट्रेट लाइन। लिख लीजिए जो चीज़ बोल रहा हूँ, ग्राफिकली इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गया अभी तक? तो अब तुम्हें कोई भी लीनियर इक्वेशन दिया जाएगा, क्या उसके लिए हम लाइन बना लेंगे? और वो लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगा? उस लाइन पे हर एक पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा? उसका सॉल्यूशन। सिंपल है ना? समझ में आ गया? ठीक है, तो देखो तुमने एक लाइन अगर दिया गया, एक तुम्हारा इक्वेशन दिया गया, तो तुम उसको लाइन में कन्वर्ट करके प्लॉट कर सकते हो, और तुमको ये समझ में आ गया कि उस लाइन के सारे पॉइंट उसके सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, अब मैं तुमको, चूँकि चैप्टर हमारा पेयर बोला गया है, तो एक लाइन नहीं दिया जाएगा, आपको 2 इक्वेशन दिया जाएगा। मान लो मैं इसी में एक और इक्वेशन देता हूँ, मान लो x - y = 1 दे देते हैं। हाँ, एक x + y = 1 जिसको आपने सक्सेसफुली प्लॉट कर लिया। हम 2 लाइनें। अब मैं बोल रहा हूँ कि x - y = 1, इसको देख के विदाउट एनी कन्फ्यूजन आप बोल सकते हो कि ये लीनियर इक्वेशन है। क्लियर है? दूसरा, रुक जाओ, दूसरा ये भी कंफर्म है कि जब इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। ये भी आपका एक स्ट्रेट लाइन आया था, तो ये जो स्ट्रेट लाइन आएगा इसको जल्दी से प्लॉट कर पाएंगे? उसी रूल से मैं कर देता हूँ एक बार। देखो क्या करेंगे, हम x की वैल्यू एक बार 0 लेंगे, तो क्या आएगा बताओ? x + y का तो बना ही हुआ है। हाँ, तो x = 0 करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1, और y की वैल्यू 0 करोगे तो x की वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगा? ये पॉइंट 0, -1, ये क्या आ जाएगा? 1, ठीक है, सही है। तो 1, 0 तुम्हारा यही पॉइंट है, 0, -1 यहाँ पे। तो इसको जब प्लॉट करोगे, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेगी वो उसका आंसर होगा। रुक जाओ पहले समझ लो। तो ये क्या बता रहा है? ये लाइन क्या बता रही है कि इसका सलूशन, ये लाइन क्या बता रही है? इसका सलूशन। तो हर एक x पे अलग अलग y, हर x पे अलग अलग y। तो ये जो 2 लाइन है किसी एक पॉइंट पे देखो कट कर रही है। अब 2, हाँ बोलो। हमें दोनों इक्वेशन को सैटिस्फाई करना है। दोनों, तो एक लाइन अब तुम, हाँ अब तुमको देखो, मैं हो गया, वो तो इतना भी नहीं करना पड़ेगा फिर तो। सुन लो पहले, मतलब इस पे कोई पॉइंट अगर मैंने लिया तो ये पॉइंट किसको सेटिस्फाई करेगा? केवल इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। वो किसका सलूशन कराएगा? केवल लाइन 1 का। लाइन 1, ये लाइन 1 है, ठीक है, और ये आपका लाइन 2 है, ठीक है। यहाँ कोई पॉइंट लिया मैंने तो किसका सलूशन कहलाएगा? लाइन 2 का। अब इसको खिसकाते मैं अगर इस पॉइंट पे आ जाऊँ जहाँ दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, y 0 तो वो
नहीं वैल्यू में नहीं पूछ रहा हूँ, पहले ये बताओ ये जो पॉइंट है ये किस लाइन पे है? दोनों लाइन पे है। ये जो पॉइंट है दोनों लाइन पे है, तो ये जो पॉइंट होगा दोनों लाइन को या दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ इन दोनों का जो इक्वेशन में, दोनों इक्वेशन में जो सलूशन है ये बेसिकली कॉमन सलूशन होगा। कॉमन मतलब ये जो वैल्यू होगी एक्स वाई की वो इसको भी सेटिस्फाई करेगी, इसको भी करेगी। इसके इनफाइनाइट सलूशन है, इसके इनफाइनाइट सलूशन है, लेकिन दोनों का क्या कहलाएगा? ये कॉमन सलूशन। तो ग्राफिकली क्या बताता है ये? ग्राफिकली अगर दो लाइन है, ध्यान से सुनो, ग्राफिकली दो लाइन, देखो ये तो क्लियर है, जब भी आपके कोर्स में पूछा जाएगा टू पेयर इक्वेशन पूछा जाएगा, पेयर इक्वेशन ग्राफ में हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा? टू लाइंस। अब टू लाइंस ग्राफ में कितनी तरह से खींच सकते हो? देयर आर थ्री वेज। कौन कौन सा? एक हो सकता है इंटरसेक्टिंग, एक हो सकता है इंटरसेक्टिंग, यही हुआ ना? पहला तरीका क्या हुआ? इंटरसेक्टिंग। अगर इंटरसेक्टिंग हुआ तो इसमें कॉमन सलूशन कितने नंबर होंगे? कितने होंगे? 1। तो मैं ये बोल सकता हूँ इसका 1 सलूशन होगा। अब 1 सलूशन मैं बोलने का मतलब ये कॉमन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसका तो मुझे पता है इनफाइनाइट है, इसका भी मुझे पता है इनफाइनाइट है। 1 सलूशन मतलब इन दोनों पेयर का टुगेदर सलूशन कितने होंगे? 1। मतलब इसका क्या होगा? एक सलूशन होगा, वो यूनिक सलूशन होगा। यस या नो? दूसरा केस क्या संभव है? लाइन इंटरसेक्ट न करे, क्या हो जाए? पैरेलल। जब लाइन पैरेलल हो जाएगा तो इस केस में इसके भी इनफाइनाइट सलूशन, इसके भी इनफाइनाइट सलूशन, लेकिन कॉमन सलूशन 0। तो नंबर ऑफ कॉमन सलूशन 0, या आप क्या बोल दोगे इसको? देयर इज नो सलूशन। क्लियर है? और तीसरा केस क्या होगा? एक लाइन गई और फिर इसके ऊपर एक लाइन और चली जाए। अब कैसे जाएगा वो देखेंगे बाद में। तो देयर आर थ्री वे, ईदर लाइन कैन इंटरसेक्ट और इट कैन बी पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो ओवरलैपिंग। तो कोइंसिडेंट में क्या होगा ये चीज़? हाँ, तो कोइंसिडेंट, तो इसके भी इनफाइनाइट सलूशन, दूसरे वाले भी इनफाइनाइट सलूशन, लेकिन दोनों ओवरलैपिंग है, तो हर पॉइंट दोनों लाइन पे पड़ रहा है। तो कॉमन सलूशन कितने हो गए? इनफाइनाइट। तो पूछा गया नंबर ऑफ सलूशन इनफाइनाइट। तो केवल ग्राफ प्लॉट करके आप बहुत कंफर्टेबली आप बता सकते हो कि दो स्ट्रेट लाइन या जो पेयर ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन दिया है, इसके कितने सलूशन होंगे या वो किस कैटेगरी में फॉल करेगा। क्लियर है? तो इसको लिख लो जल्दी से आप लोग। ठीक है, अब एक्सरसाइज 3.1 बुक ओपन करिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो इस तरह के चैप्टर में अगर इक्वेशन दे देगा तब तो हमको इतनी तकलीफ नहीं होती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि इसमें जो प्रॉब्लम दिए जाते हैं, क्वेश्चन दिए जाते हैं, ये आपको वर्ड प्रॉब्लम दिए जाते हैं। जैसे फर्स्ट 3 क्वेश्चन, जो 3 क्वेश्चन दिए हैं इस एक्सरसाइज में, इसमें बेसिकली आपको इक्वेशंस को खुद फॉर्म करना है। क्या बोल रहा है? देखो जो भी कहानी सुना है, लास्ट लाइन क्या बोल रहा है? लास्ट लाइन रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो ऐसे आएगा 3 मार्क्स में, सुन लो 3 मार्क्स में। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली मतलब आपको ये ऐसे इक्वेशन, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? लेट एक वेरिएबल एक्स लेना पड़ेगा, कहानी पढ़ के एक वेरिएबल वाई लेना पड़ेगा। यू हैव टू फॉर्म द इक्वेशन, 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा। उसके बाद ग्राफ पेपर पे या कॉपी पे, चाहे जैसे भी, आपको इसको प्लॉट करना पड़ेगा। अब प्लॉट अगर सही से करोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि वो इन तीनों कैटेगरी में कहाँ पे जा रहा है। अगर पूछता है इसके बाद, और इसमें नहीं पूछा गया, इसमें बस बोल दिया गया है कि अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली को प्लॉट कर दीजिए। अलजेब्रिकली फाइंड आउट कर लीजिए एंड ग्राफिकली आप इसको प्लॉट कर लीजिए, बस इतना बोल रहा है। ठीक है, तो जरा पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, हमारा रीड करिए आप लोग, देखिए। अरे नहीं, रीज़न पापा लिखने का, आफ्ताब पापा इसलिए लिख रहा हूँ कि आफ्ताब डॉटर से बड़े होंगे, ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर तुमने इसको x लिया, इसको y लिया है, तो नीडलेस टू से, ठीक है, x ग्रेटर देन y होगा। अब क्या बोल रहा है? I was 7 times as old as
7 ईयर्स अगो, सबसे पहले पहला जो वर्ड लिखा गया 3 वर्ड 7 ईयर्स अगो, तो 7 ईयर्स अगो इसकी एज कितनी हो जाएगी? x माइनस 7। ध्यान सुनो, ये 7 ईयर्स अगो पहुंच गए हम लोग 7 साल पहले, 2014, 13 जो भी है, 17, 16, 7 साल पहुंच गए। अब भी बड़ा कौन रहेगा? पापा जी। रहेंगे बड़े पापा जी। अब कौन किसका 3 टाइम्स है? क्या 7 टाइम्स? आई वॉज, कौन बोल रहा है? ये आफ्ताब बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि मैं 7 टाइम्स ज़्यादा हूँ। मतलब जो भी ये चीज़, ध्यान सुनो, ये जो भी नंबर है उससे मैं 7 टाइम्स बड़ा हूँ। मतलब अगर 3 ईयर मान लेते हैं तो ये कितना होगा? 21। अगर ये 4 होगा तो ये 28। ये समझ में आया? इधर 4 होगा तो इधर 28 होगा। तो अगर तुम्हें बराबर करना है तो 7 का मल्टीप्लिकेशन किधर करना पड़ेगा? इधर वाले में। बात समझ में आया? 7 का मल्टीप्लिकेशन, तो यानी कि इक्वेशन क्या बनाओगे? x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 ये बात समझ में आया? क्योंकि कई बार हम लोग कन्फ्यूजन क्या होता है ना, 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किधर करेंगे? हम लोग इधर ही मल्टीप्लाई करते हैं, पापा को और बड़ा कर देते हैं, 100 ईयर पार कर देंगे उनको। क्लियर है? सर पर अब मैंने उल्टा लिया है। नहीं, वेरिएबल उठा लो, कोई बात नहीं, पहले बना लेते जल्दी से। तो क्या हो गया ये? x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y, तो x माइनस 7y इज इक्वल टू, या एक तरफ ले आओ, ये हो गया -42 इक्वेशन 1। सही है ये? माइनस की प्लस, नहीं प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो मतलब आज से 3 साल के बाद। तो अभी x है तो 3 ईयर्स के बाद क्या होगा? x प्लस 3, इधर क्या हो जाएगा? अभी 3 साल की बात हो रही है। फिर से क्या आप तब बोले हैं कि अब मैं आपका 3 टाइम्स हूँ, तो 3 टाइम्स किधर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हाँ, तो x प्लस 3 किसके बराबर हो जाएगा? 6 ठीक है ना? तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई और आपकी ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब ग्राफ को प्लॉट कर लो। सर वो तो हो जाता है। हो जाता है, कर लोगे प्लॉट? हाँ, हो जाता है। तो मैं जल्दी से कर देता हूँ। अगर मैं देखो y 0 कर दूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -42। यानी कि जब मैंने y को 0 किया तो x की वैल्यू क्या आ गई? बहुत बड़ी -42। अब मैंने जब x को 0 किया तो y कितना, x को 0 किया तो y कितना हो जाएगा? 6। यानी कि एक पॉइंट 0,6 यहाँ पे आएगा और दूसरा पॉइंट यहाँ कहीं बहुत पीछे आएगा। तो ये आपका हो गया पहला, ठीक है, ये लाइन नंबर 1। जब x को 7 ले रहे हैं तो हमें y भी 7 आता है। ठीक है, वो ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। दूसरे केस में देखो, यहाँ x की वैल्यू 0 कर लो, x की वैल्यू मैंने 0 किया तो y क्या आएगा? -2। x 0 कर दिया ना, ये हट गया, ठीक है। अच्छा, y को 0 कर दोगे तो x की वैल्यू 6, यानी कि ये तुम्हारा 6,0 यहाँ कहीं पे होगा। ये 0,6 था, ये -42,0 था, और 0,-2 कहाँ पे होगा? ये आपका यहाँ कहीं होगा। तो ये आपका लाइन, ठीक है। अब ये समझ में नहीं आ रहा ना कि पैरेलल लेके कट कर रहा है, 7,7 यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ कटेगा। मान लेते हैं कट भी करे, लेकिन मान लो 2 किलोमीटर के बाद जाके कट करे तो कैसे पता कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इसका बड़ा सिंपल तरीका है, जो अगला क्लास है उस कॉन्सेप्ट में बताया जाएगा। हाँ, सिंपली इसका रेशियो चेक करके हम देख लेते हैं। हाँ, बहुत शॉर्टकट होता है वो। तो रेशियो देख के हम चेक कर लेंगे कि ये कट करेगा कि नहीं करेगा, और आप ग्राफिकली उस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। इसलिए कई बार ग्राफिकली ये नहीं पूछा जाता है, कई बार ये प्लॉट कर दो, ये हाँ इसके हिसाब से तुम, जैसे देखो मान लो 2 लाइन एक बहुत हल्के हल्के मुड़ रहा है और मान लो एक ऐसे जा रहा है, तो तुम बहुत कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकती ना कि कहीं जाके ये आगे मर्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसका तरीका होता है, आगे अभी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग, इसको रेशियो चेक करके पता कर लेते हैं, ठीक है। कई बार बहुत ही मतलब यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख जाता है कि यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सर अगर रेशियो चेक करके कट हो रहा है तो आप कैसे दिखाएंगे? तब तुम्हें मतलब तब तुम मतलब दिखाने, तब उसके लिए या तो स्केल छोटा करो। अच्छा, मतलब
या तो उसके लिए स्केल छोटा कर दो, काफ़ी छोटा कर दो, समझ में आया? जैसे 42 यहाँ ना करके यहाँ कर दो, तो उसमें थोड़ा एडजस्टमेंट करके तब कर सकते हो। भाई का स्केल क्लियर है? ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं।